हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। यूथ पब्लिकेशन का एक बुक है बिहार मैथ्स कैप्सूल करके, उसी का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने एलसीएम तथा एचसीएफ का जो है क्वेश्चन सॉल्व कराया था 1 से लेकर 30 तक के, क्योंकि इसमें टोटल 66 क्वेश्चन है। तो पहले वीडियो में 30 तक हुआ था, इस वीडियो में 31 से लेकर 66 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और ये सभी क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम है, खासकर जो बिहार के एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात और कहनी थी कि जो टेलीग्राम चैनल है सक्सेस पाठशाला विद अमित, उस पर मैंने क्यूज शुरू कर दिया है। तो जाके जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पर क्यूज दीजिए। क्यूज में जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसको बनाइए, सॉल्व करके जो है आंसर टिक कीजिए। दिक्कत होगा तो यहाँ यूट्यूब पर आके जो है आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, तो उस क्वेश्चन को मैं वीडियो के थ्रू जो है सॉल्व करवा के जो है समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो और उसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जो है ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ में मैं डालता हूँ, तो पीडीएफ भी लेना है तो जुड़ सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जो 450, 577 तथा 704 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9, 10 तथा 11 देती है। हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो जिससे 450, 577 और 704 को विभाजित करे तो शेषफल क्या दे, 9, 10 और 11। कहने का मतलब 450 में भाग दे तो शेषफल 9 दे, 577 में भाग दे तो शेषफल 10 दे और 704 में भाग दे तो शेषफल 11 दे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो जिसमें दिए गए संख्या से भाग करने पर अलग अलग शेष दे, तो आप जितना शेष दे रहा है उस सबको दिए गए संख्या से क्या कीजिए, घटा दीजिए और उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। कहने का मतलब 450 में भाग देकर शेषफल 9 चाहिए, 577 से शेषफल 10 चाहिए और 704 से शेषफल 11 चाहिए। अगर इन सबको इसमें से घटा दे तो ये हो जाएगा 441, ये हो जाएगा 567 और ये हो जाएगा आपका 693। तो अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या इस सबको काट देगा, है ना, 441, 567 और 693, इन सबको अगर काट दे तो वही संख्या को अगर इसमें भाग करे 450 में, तो निश्चित है कि शेषफल क्या देगा, 9 देगा। क्यों? क्योंकि कोई अगर 441 को पूरा पूरा काट रहा है तो 450 में भाग देने पर 9 देगा। 567 को पूरा पूरा काट रहा है तो 577 में भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 10 ही तो बचेगा, क्योंकि ये इससे 10 ज्यादा है। बात आ रही समझ में? कहने का मतलब जैसे कोई कह रहा है कि ये आपका 24 है, ठीक है, 24 है, हमको जो है ना कोई ऐसा संख्या चाहिए जो इसमें भाग करके शेष 4 दे। शेष क्या दे, 4 दे। तो 4 इसमें से घटा ले तो 20। अगर कोई संख्या 20 को पूरा पूरा काट रहा है, अगर कोई संख्या 20 को पूरा पूरा काट रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो निश्चित है कि वो 24 को भाग करने पर शेष क्या देगा, 4 देगा। ठीक है, जैसे अगर 10 इस 20 को पूरा पूरा काट रहा है, अब कोई अगर 4 तो इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। हम बात बड़ी से बड़ी संख्या की कर रहे हैं, जब शेषफल बचे उस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, जितना शेषफल आपको चाहिए उतना उसमें से घटा दीजिए और जो संख्या बच गया है उसका क्या कीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए, ठीक है, मौसा निकाल दीजिए, यानी जो इन सभी संख्या को पूरा पूरा काट सके। अब मौसा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे ही दिखा 441 जो कि 21 का स्क्वायर होता है, यानी 441 का मतलब 21 गुना 21, तो निश्चित है कि ये सभी संख्या जो 21 से आपका कटेगा। और ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन में क्या कर दिया, 577 और 450 तो होगा नहीं, ये तो खुद अपने आप में एक संख्या है, तो एक ही ऑप्शन बचता है 63। खैर 21 हमें दिख रहा है तो 21 से ये देख लेते हैं, 21 गुना 21 से कम 21, और ये आपका कितना, 21 गुना 42 चला जाएगा ना, 21 गुना
21 दूना 42 और बच गया कितना 14 और 21 सत्ते, तो ये 21 गुना 27 है और ये 21 तिहाई 63 और फिर 21 तिहाई 63। ठीक है, तो सब में कॉमन क्या हो गया 21। 21 के साथ साथ आपको सब में 3 भी दिख रहा है ना, तो 21 गुना 3, यहाँ बच गया आपका 7, यहाँ बच गया 9 और यहाँ बच गया 11। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या आ गया 21 गुना 3। 21 गुना 3 बोले तो 63। तो सब में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 63 है, एचसीएफ 63 है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 63। 63 इस सबको पूरा पूरा काट देगा, तो इस सबको अगर पूरा पूरा काटेगा तो इस सब में इतना इतना शेष देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक का योग 1260 है। यदि लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त से 900 अधिक है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो आपको एलसीएम एचसीएफ का जोड़ दिया है और घटाव दिया है, यही ना। एलसीएम एचसीएफ से 900 ज्यादा है मतलब क्या, उसका अंतर 900 है। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 1260 और एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर 900। ठीक है, तो ये तो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है ही नहीं, इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। 2 एलसीएम बराबर 0 9 1 और ये 2, यानी एलसीएम आपके पास आ जाएगा 1 0 9 दूना 18 0। एलसीएम रखेंगे इक्वेशन में तो एचसीएफ आपके पास आ जाएगा कितना, अंतर कितना का है 180, तो एलसीएम हो गया 1080 और एचसीएफ हो गया कितना 180। ठीक है, इसका गुणनफल पूछा है आपसे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, जो एलसीएम एचसीएफ का गुना होता है वही संख्याओं का गुणनफल होता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, संख्याओं के एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, यानी 1080 गुना 180। तो 2 जीरो तो हो गया, 18 8 144 से 4 14 का 4 1 18 और 1 19। ठीक है, यानी 1,94,400, 1,94,400 ऑप्शन नंबर बी। ये इम्पोर्टेंट जो है रूल है एलसीएम एचसीएफ का, इस पर हर एक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का लसा गुना संख्याओं का मसा, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा। 6 और 20 का मौसा, तो 6 और 20 में कॉमन मैक्सिमम कितना आएगा, 2 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 148 तथा 124 का मौसा, तो देखिए ये भी 4 से कट रहा है मैक्सिमम, ये भी 4 से, जो ऑप्शन है उसमें दिए गए ऑप्शन में 4 मैक्सिमम से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। 420 और 272, तो देखिए ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में मौसा ए बी बराबर। ठीक है, तो इक्विलिड मेथड जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जो ए और बी का मौसा होता है, जो ए और बी का मौसा होता है वही बी और आर का मौसा होता है। वही किसका मौसा होता है, बी और आर का। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 18 को लिख सकते हैं 12 गुना 1 प्लस 6, 18 में 12 से भाग करेंगे तो भागफल 1 और शेषफल 6 आएगा। अब आप सभी को पता है कि 12 और 18 का एचसीएफ कितना है 6, 12 और 18 का एचसीएफ 6। अब यहाँ ये आपका ए है, ये बी है और ये आर है, तो बी और आर देखिए 12 और 6 का भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 और 6 का भी एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 15 और 63 मान लीजिए, 15 और 63। ठीक है, तो 63 को क्या लिख सकते हैं, 15 चौका 60 भाग देंगे तो बच जाएगा शेष कितना 3। अब 15 और 63 का जो एचसीएफ है, 15 और 63 या 63 और 15 का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा 3, दोनों में 3 कॉमन है। तो फिर 15 और 3, ये जो आपका बी है, ये आर है, ये ए है, तो बी और आर, ए और बी का तो एचसीएफ 3 हो गया है ना, लेकिन बी और आर का एचसीएफ आप देखिएगा, बी और आर, बी कितना है 15 और आर 3, तो इसका भी एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जो ए बी का एचसीएफ होगा, जो ए बी का मौसा होगा वही बी और आर का मौसा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब इसमें कंफ्यूजन का पार्ट क्या है, बच्चे जानते हैं कि ए बी का मौसा कहिए या बी ए का मौसा कहिए, बात एक ही होता है।
यानी कहने का मतलब 12 और 18 का मौसा कहिए या 18 और 12 का मौसा कहिए, बात एक ही है, इधर उधर करने से चेंज थोड़ी होगा। 12-18 का भी मौसा 6 है, 18-12 का भी मौसा 6 है। तो वो सी ऑप्शन को देखते हैं कि ए बी का मौसा तो बी ए का मौसा भी होना चाहिए। ठीक है, हाँ इसका आंसर बी ए बी होना चाहिए। अगर सिंपल से आपसे पूछता है ए बी का मौसा बराबर, तब तो वो बी ए के मौसा के बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, यानी हमें इसके संदर्भ में ए बी के मौसा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के संदर्भ में ए बी का मौसा पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी ए बी का मौसा बराबर बी आर का मौसा। वैसे ए बी का मौसा किसके बराबर भी होगा, बी ए के मौसा के बराबर भी होगा, क्योंकि ए बी का मौसा या बी ए का मौसा बात एक ही होता है। ठीक है, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान। तो 65 और 117 का तो मौसा हमें पता है कि ये 13 गुना 5 है और ये 13 गुना 9 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 13 है, जबकि कह रहा है कि जो एचसीएफ है यानी जो मौसा है वो किस रूप का है, 65m माइनस 117 के रूप का है, जो कि कितना है, 13 है, तो बराबर 13, यानी 65m बराबर हो जाएगा 130, यानी m बराबर हो जाएगा 130 बटा 65, 65 दूना 130, तो m बराबर आ गया कितना, 2। ऑप्शन नंबर बी। 4052 तथा 12576 का मौसा, ऑप्शन देखिए, सबसे बड़ा 4 दिख रहा है, 4 से ये कट जाएगा, 4 से 76 भी आपका कट जाएगा, है ना, तो जो इसका मौसा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। 4 से कटने का लिए क्या कंडीशन है, आखिरी 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, 4 की कंडीशन है आखिरी 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो 52 4 से कटेगा और 76 भी 4 से कटेगा, तो एचसीएफ 4 हो। 4 बड़ा और 18 का महत्तम समापवर्तक यानी मौसा एचसीएफ निकालना है, तो 4 से 12 तो कट जाएगा, लेकिन 4 से 18 कटेगा नहीं, तो मैक्सिमम कॉमन क्या हो जाएगा, 2। 4 और 12 और 18 में मैक्सिमम कॉमन क्या, 2, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 16 और 20 का महत्तम समापवर्त, तो इस दोनों में मैक्सिमम कॉमन 4 आ जाएगा, है ना, 16 और 20 में मैक्सिमम कॉमन क्या है, 4, तो एचसीएफ इसका क्या हो गया, 4 हो गया। दो संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य भाजक 8 है, जबकि उसका सबसे छोटा सामान्य गुणज 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या सामान्य, देखिए शुद्ध हिंदी दे दिया, सामान्य मतलब कॉमन। ठीक है, जो सामान्य जो है सामान्य नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए ना, समान भाजक। ठीक है, समान होना चाहिए, नॉट समान, यानी दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन भाजक है वो 8 है। कहने का मतलब एचसीएफ आपको दे रखा है 8, दोनों में सबसे बड़ा कॉमन भाजक मतलब क्या, 8, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, उसी को एचसीएफ बोलते हैं, और सबसे छोटा सामान्य गुणज। ठीक है, सामान्य लिख दिया है, बार बार सामान्य नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो आपका सबसे छोटा जो गुणज है, जो आपका समापवर्त है, वो कितना है, 144, यानी एलसीएम दिया हुआ है क्या, 144। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा समान गुणज। ठीक है, जो कि 144 है, तो एचसीएफ 8 है, एलसीएम 144 है, एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या, तो आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा, तो एक संख्या तो 16 है, दूसरी संख्या पता नहीं, दूसरी संख्या पता नहीं, बराबर लसा गुना मौसा 8 गुना 144 या 144 गुना 8 एक ही बात है, तो 16 से ये कट जाएगा कितना बार में, 16 से ये कट जाएगा 9 बार में, तो 9 8 72, दूसरी संख्या कितनी है, 72 है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4, 6, 8 और 16 से विभाजित करने पर शेष 2 बचता हो। सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 16, देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, पकड़ नहीं पाते कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। तो देखिए जिसे, यानी यहाँ पर किसी संख्या की बात हो रही है जिसे 4, 6, 8, 16 से भाग दिया जाए, तो जब जिसे इतना से भाग दिया जाए तो समझ लीजिए क्या है, एलसीएम, जिससे भाग दिया जाए तो समझ जाए क्या, एचसीएफ।
जिसे भाग दिया जाए तो एलसीएम, जिससे भाग दिया जाए तो एचसीएफ। यानी हमें कोई संख्या है जिससे भाग करना है इस सबसे, तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 4, 6, 8 और 16 का एलसीएम, 4 और 8 का 8, 8 और 6 का 24, 24 और 16 का क्या हो जाएगा 48। तो इसका जो एलसीएम है वो 48 है। यानी 48 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन सब से पूरा पूरा क्या लग जाएगा, भाग। लेकिन हमें शेष कितना चाहिए, 2। तो 48 अगर पूरा पूरा कट रहा है तो इसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 50 में भाग करने पर शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। बात आ रही समझ में। 48 अगर पूरा पूरा कट रहा है और हमें शेष 2 चाहिए तो 2 एक्स्ट्रा हमें जोड़ना पड़ेगा ना उसमें। यानी 48 प्लस 2 50 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 4, 6, 8, 16 से भाग करेंगे तो शेष हमेशा क्या देगा, 2 देगा। ऑप्शन नंबर सी 50। जब एक संख्या को 15, 20 या 35 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेष 8 होता है। फिर सबसे छोटी संख्या क्या है, 15 से भाग करे, 20 से भाग करे या 35 से भाग करें तो शेष क्या होता है, 8 होता है। क्वेश्चन को सोल्व तो कर ही सकते हो लेकिन ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को आसानी से छांट सकते हो। ठीक है, देखिए 20 से भाग करे और 8 बचे तो यूनिट डिजिट पर तो 8 ही होगा, तभी तो 8 बचेगा। बात आ रही समझ में कि 20 का मतलब इकाई का अंक 0 और इकाई का अंक 0 से अगर भाग करना है और हमें शेष 8 चाहिए तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तभी तो 8 बचेगा ना। जैसे अब 28 है, इसमें 20 से भाग करेंगे तभी तो 8 बचेगा। अगर 38 है, इसमें 20 से भाग करेंगे तभी तो, जो भी है यूनिट यूनिट डिजिट 8 तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 20 से भाग करने पर अगर शेष 8 बच रहा है तो उसका इकाई का अंक जरूर का जरूर क्या होगा, 8 होगा। और देखिएगा एक ही ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये छोटी छोटी चीजें आपका समय बचाता है। ठीक है, बाकी तो इसको जो सॉल्व करना है वो तो आप कर ही लोगे कि 15, 20 और 35 का एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 60 और 35 में क्या कॉमन है, 5, तो यहाँ 12 और यहाँ 7, 12 25 60, ये 420। 420 वह बड़ी से बड़ी, सॉरी 420 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन सब से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन हमें शेष 8 चाहिए तो 8 जोड़ देंगे, 428। ठीक है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। देखिए दो सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य यानी को प्राइम का मतलब है दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी संख्या का जो मौसा होता है वो एक होता है। जैसे 2 और 3 हो गया, ठीक है, 3 और 5 हो गया, 7 और 9 हो गया। सहअभाज्य का मतलब दोनों अभाज्य नहीं होता है। ठीक है, जैसे 7 और 9, देखिए 7 अभाज्य है लेकिन 9 क्या है, 9 आपका विषम संख्या है, भाज्य संख्या है। तो ये भी क्या है, सहअभाज्य। क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन एक है, इनका मौसा हमेशा क्या होता है, एक होता है। तो सह अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या है जिसका मौसा हमेशा क्या हो, एक। और जब कॉमन नहीं होता है कुछ, वैसे केस में आपने एलसीएम देखा होगा कि उसका गुणनफल हो जाता है। जैसे 2 और 3 का एलसीएम मतलब क्या, 2 गुना 3। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 3 गुना 5। 7 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 7 और 9। तो जो को प्राइम नंबर होते हैं, जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका मौसा एक होता है, उनका एलसीएम उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे 11 और 15, ये क्या है, सहभाज्य। क्यों, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इनका कॉमन एक है, एचसीएफ एक है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 11 गुना 15 हो जाएगा। ठीक, याद रहेगा, सहभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब सिर्फ एक कॉमन होगा, और इनका गुणनफल जो होगा वही एलसीएम होगा। तो आपको गुणनफल दिया हुआ है 117 और एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम भी 117 होगा। ऑप्शन नंबर सी। 48, 90, 120 का महत्तम समापवर्त क्या है। तो देखिए 48, 90 और 120, सबसे बड़ा ऑप्शन 8 है। 8 से 48 तो कटेगा, 120 तो कटेगा, लेकिन 90 नहीं कटेगा, है ना। फिर देखिए 7 से तो कट नहीं रहा है, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 6 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 12, 16, 18 और 21 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम हमें निकालना है। 12, 16, 18 और 21। तो 12 और 16 में क्या क्या कॉमन है, 12 और 16 में 4, तो 3 और ये हो गया 4। ठीक है, और 18, 21 का देख लेते हैं। 18 और 21 में क्या कॉमन है, 3 और
तीन है ना, तो 3, यहाँ 6 और यहाँ 7। अब इस दोनों में देखिए, ये 12 और 16 का कर लिए कॉमन, और ये 18 और 21 का कर लिए, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन 3 है और साथ साथ 2 भी है इसमें, है ना। तो 3 गुना 2 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा आपका क्या, ये 4 और रहने देते हैं ऐसे ही। ये 3 कॉमन आ गया था, 4 में से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा 2, इसमें से 3 कॉमन आ गया और 6 में से 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया 3 गुना 7। तो 6 8 छक 48 दिया 144 गुना 7, 7 छक 28, 7 छक 28 तो 30, 7 और 3 30, 7 और 3 10, यानी 1008। ऑप्शन नंबर ए। ये कैलकुलेशन आया समझ में? देखिए समझिए फिर से, 12 और 16 में 4 कॉमन, तो 4 कॉमन लेने के बाद 12 में क्या बचेगा 3 और 16 में 4। 18 और 21 में 3 कॉमन, तो 18 में क्या बचेगा 6 और 21 में क्या बचेगा 7। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, तो देखिए 3 तो आपको सीधा सीधा कॉमन दिख रहा है तो 3 ले लिए। इसमें 2 है क्या, तो है 4 और 4 में तो 2 है ही ना, 6 में 2 है तो 2 भी कॉमन ले लिए। तो 3 कॉमन आ गया और एगो 4 में से हम 2 कॉमन ले लिए, तो एगो 4 बचा और एगो 2 बचा। यहाँ 3 कॉमन ले लिए और 6 में से 2 कॉमन लिए तो क्या बच गया 3, 7 वैसे का वैसे, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम 14,560 और उनका एचसीएफ 13 है। यदि उनमें से एक संख्या 416 है तो दूसरी संख्या, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। 416 पहली संख्या, दूसरी संख्या पता नहीं, बराबर एलसीएम 14,560 गुना एचसीएफ 13। 13 से ये कटना चाहिए, 13 3 39 और 13 दूना 26। 32 से ये भी कटना चाहिए, तो 32 से ना काट के 8 से काट देते हैं। 8 एकम 8, 8 2 64, 8 दूना 16, 4 से ये 4 चौका 16, 2 5 चौका 20, 5 चौका 20, यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई, दूसरी संख्या 455 हो गई। ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 168 और उनका महत्तम समापवर्त 12 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, 168, एचसीएफ दिया है 12, और उनका अंतर दिया हुआ है कितना 60, अंतर दिया हुआ है 60, ठीक है। यानी अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 60 है, एक x है तो x प्लस 60 है, 60 का अंतर हो गया ना। अब हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है यानी x इंटू एक्स प्लस 60, ये किसके बराबर होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी 12 गुना 168 कहिए या 168 गुना 12 कहिए। अब हमें इस तरह से इसको तोड़ना है कि गैप क्या हो, 60 का हो। तो 168 में से 2 इसको दे देते हैं 12 को, तो 12 दूना 24, 2 दे दिए तो ये बच गया 8 और ये 4। देखिएगा 60 का अंतर है क्या, 24 और 84 में कितना का अंतर है 60, और हमें अंतर कितना का चाहिए, x और x प्लस 60 में अंतर कितना का है 60 का है, यहाँ भी 60 का अंतर है। तो कंपैरिजन जब हम करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 24, x बराबर 24 और x प्लस 60 जो है आपका वो कितना हो गया 84, यानी एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या है 84 है। आपसे पूछा है योग, तो 24 और 84 का योग कितना हो जाएगा 108। ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है जबकि उनका लघुत्तम समापवर्त 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या, एलसीएम एचसीएफ दिया है, एक संख्या 16, दूसरी संख्या पता नहीं, बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ 8 गुना 144, तो 16 से ये कट जाएगा 9 बार में, 9 72। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है ना, इससे पहले भी था सी। दो संख्याओं का 156 है, उनका मौसत 13 है, तो ऐसी युग्मों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याओं का योग दे रखा है और उनका मौसत, तो जो भी संख्या होगा, जैसे आपको हम बता चुके हैं कि 12 और अगर हम 16 की बात करें तो इनका मौसत 4 है, लेकिन मौसत लेने के बाद जो संख्या बच गया वो इसका रेशियो होता है। जैसे 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ 3 और इसमें 4, यानी 3:4 बचेगा, तो ये 4 तो आपका मौसा हो गया, लेकिन ये जो आएगा वो सह अभाज्य आएगा, यानी दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा और ये इसका जो है सरलतम रूप होगा, जो पूरा पूरा कटने के बाद बचता है वो बचेगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर हमारे पास सिर्फ कहता है कि एचसीएफ 4 है तो हम संख्या को 4x और 4y मानेंगे। संख्या जब भी होगा तो मौसा इंटू समथिंग होगा, मौसा इंटू समथिंग।
जैसे 12 है तो ये इसका मौसा अगर दोनों का 4 है तो ये 12 4 गुना 3 है ना, और ये 16 4 गुना 4 है ना। कहने का मतलब मौसा कहीं ना कुछ गुना है, और जो भी गुना है वो आपस में क्या होंगी, सह अभाज्य होंगी। यानी 3 और 4 आपस में क्या है, सह अभाज्य, यानी कोई भी कॉमन नहीं बचेगा, क्योंकि पूरा का पूरा कॉमन ही तो लेके आप एचसीएफ बता रहे हो ना। तो यहाँ पर अगर मौसम पर 13 दिया है, मतलब क्या, अगर हम एक संख्या 13x मानते हैं तो दूसरी संख्या 13y हो जाएगी। ठीक है, 13x और 13y मानते हैं तो आपका x और y जो होगा वो क्या होगा, सहअभाज्य होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मौसम 13 है तो आप संख्या क्या मान सकते हो, 13x और 13y मान सकते हो, जहां x और y क्या होंगे, सहअभाज्य, यानी दोनों में अब कोई कॉमन नहीं बचेगा। ठीक है, तो एक संख्या 13x, दूसरी संख्या 13y, इनका योग दिया हुआ है 156, तो 13x प्लस 13y बराबर 156। 13 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस y बराबर 156, 13 एकम 13, 13 दूना 26, यानी x प्लस y का वैल्यू कितना आ गया, 12। ठीक, x और y क्या है, सहअभाज्य है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसे कितने दो संख्याएं हो सकती है जिनका योग 12 हो, वो पहले हम आपको लिख के बताते हैं। ठीक है, अभी सहअभाज्य वाला कंडीशन भूल जाइए। अभी दो संख्याओं का योग 12 हो, ये कितने हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, तो आप कहिएगा 1 11, 2 10, 3 9, 4 8, 5 7 और 6 6, यही होगा। फिर आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 तो फिर से रिपीट हो जाएगा, 5 7 का ये 7 5, तो अब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि x और y क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब दोनों में कोई भी कॉमन ना हो, यानी एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो देखिए 1 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं, ये हो सकता है। 2 और 10 कॉमन है, नहीं होगा। 3 और 9 कॉमन है, नहीं होगा। 4 8 कॉमन है, नहीं होगा। 5 7 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये होगा। 6 6 कॉमन है, नहीं होगा। तो कितने युग्म हो सकते हैं, दो युग्म हो सकते हैं x और y के। कौन कौन, 1 और 11, 1 और 11 और 5 और 7, क्योंकि यही दो सहअभाज्य होंगे जिनका योग 12 हो सकता है। ठीक है, सॉरी 12 हो नहीं सकता, 12 है। तो कितने युग्म है, दो युग्म है, ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याओं का एलसीएम 138 है, लेकिन उनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर बताए थे कि एचसीएफ को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, जीसीडी। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों एक ही चीज है। तो आपको एचसीएफ दिया है कितना, 23, एलसीएम देना है 138, और संख्या का जो अनुपात है वो 1:6 है। तो दोनों में बड़ी क्या है, तो एलसीएम से तो हमें मतलब ही नहीं, एलसीएम से हमें मतलब ही नहीं है। अगर रेशियो 1:6 है और मौसा दिया हुआ है 23, तो एक संख्या तो 23 गुना 1 23 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 23 गुना 6 कितना, 23 6 138 हो जाएगा, है ना। तो बड़ी संख्या 138 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। छोटी संख्या 23, बड़ी संख्या 138। ठीक है, जब भी आपको मौसा दिया हुआ है और संख्या का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो में गुना करने पर, मौसा से रेशियो में गुना करने पर क्या मिलता है, संख्या मिलती है। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 225 और महत्तम समापवर्त 5 है, तो वो संख्या ज्ञात करें जब उनमें से एक संख्या 25, एक संख्या 25 है, दूसरी पता नहीं, लौसा और मौसा दिया है 5 और 225, मौसा और लौसा, तो 25 से कट जाएगा ये 9 बार में, 9 5 45, ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1820 तथा महत्तम समापवर्त 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या, एक संख्या 130, दूसरी पता नहीं, लौसा 1820, मौसा 26, 26 बचे 130, 5 से 5 15, 5 6 30 और 5 का 20, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, दूसरी संख्या 364 हो गई, ऑप्शन नंबर सी। 16 और 20 का महत्तम समापवर्त मैक्सिमम कॉमन 4, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए भिन्नों 2/5, 3/7 और 4/9 का लघुत्तम समापवर्त। देखिए भिन्न का लघुत्तम समापवर्त में ध्यान रखिएगा, आपको बताए हैं कि जब भी भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो जो अंश होता है, अंश
उसका एलसीएम जो निकालना है वो ऊपर वाला का निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, यानी अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ हो जाएगा। तो अंश क्या है 2, 3 और 4 का एलसीएम, 2, 3, 4 का एलसीएम और हर क्या हो जाएगा 5, 7 और 9 का एचसीएफ, इतना का एचसीएफ। ठीक है, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया और 4 और 3 में कुछ भी कॉमन है तो 4 तिहाई 12 और 5, 7, 9 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं मतलब 1, यानी 12/1 12। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 3, 5, 7 सॉरी 3/8, 5/16 और 7/2 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकालना है। तो 3, 5, 7 अंश का एलसीएम और हर जो है 8, 16, 2 का एचसीएफ। ठीक है, तो 3, 5, 7 तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिंपल सा इसका गुना जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा, 5 तिहाई 15 सत्ते 105। नीचे देखिए सब में कॉमन क्या है तो सबसे छोटू 2 है, सबसे कॉमन 2 ही आ जाएगा, 105/2 यानी 52.1/2, ऑप्शन नंबर ए। यदि p बराबर 2 का क्यू गुना 5 पे पावर 8 और q बराबर 3 पे पावर 5 गुना 7 पे पावर 3 है तो p और q का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम। एलसीएम में आपको पता है 100 आ जाता है, जितना है गुणनखंड सब आएगा और अगर सेम है तो उसमें ज्यादा पावर वाला आएगा। ठीक है, उसमें कौन आएगा ज्यादा पावर। तो 2 कहीं दिख रहा है एक ही है 2 का क्यू तो 2 का क्यू, 3 कहीं दिख रहा है एक ही है 3 पे पावर 5, 5 एक ही है 5 पे पावर 8 और 7 भी एक ही है तो 7 पे पावर 3। ठीक है, तो एक तरह से समझिए कि ये सह अभाज्य है, क्यों, क्योंकि इनमें दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। इसका फैक्टर 2 और 5 का है, इसका 3 और 7 का है, तो पी और क्यू में कोई भी कॉमन नहीं है मतलब सहअभाज्य है। और सहअभाज्य के केस में जो आपका एलसीएम होता है वो दोनों का गुणनफल होता है, सिंपल सा दोनों का गुना कर सकते थे। ठीक है, तो 2 का क्यू गुना 3 पे 5 गुना 5 पे 8 और 7 का क्यू चारों का चारों आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 12/5, 14/15, 16/17 का महत्तम समापवर्त। देखिए अब एचसीएफ निकालना है तो अंश का यानी 12, 14, 16 का एचसीएफ, इतना का एचसीएफ जो निकालना है वो अंश का ऊपर वाला का निकलेगा, मतलब एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ और जो नीचे है 5, 15 और 17 इतना का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ, क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम। ठीक है, यहाँ एचसीएफ निकालना है तो अंश का एलसीएम हर का अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर 12, 14 और 16 में कॉमन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कॉमन आपको 2 ही दिखेगा 12, 14 और 16 में। नीचे एलसीएम तो 5 और 15 का तो 15 हो गया, 15 और 17 का, 15 और 17 में कोई भी कॉमन नहीं है तो दोनों का गुणनफल 15 गुना 17, तो 225 और कितना हो गया 225 और 30 255, 2/255, 2/255, ऑप्शन नंबर बी। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, देखिए जिससे समझ गए एचसीएफ, जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल इतना 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 बचे। तो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पहले नंबर ही क्वेश्चन था ना कि 126, 224 और 608 में किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे कि शेषफल 2, 7 और 19 बचे, यानी इसमें भाग करे तो 2, इसमें भाग करे तो 7 और इसमें भाग करे तो 19। तो हम क्या करते हैं इन सबको इसमें से घटा देते हैं, 124 ये 217 और ये आपका 99 599 माइनस 10 589, इसका क्या कर देंगे एचसीएफ निकाल देंगे 124, 217 और 589 का। तो ये तो 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है तो ये 4 गुना कितना है, ये 4 गुना 31 है, 4 गुना 31 है तो निश्चित है ये भी 31 से कट रहा होगा, 31 गुना 7 है देखिए, और ये जो आपका 31 गुना 31 से कम 31 और इधर बच जाएगा आपका 289 यानी 9, ये 31 गुना 9 है तो सब में कॉमन क्या हो गया 31 कॉमन हो गया, तो 31 इसका एचसीएफ हो जाएगा,
यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 31 है जिसमें 126 से भाग करेंगे तो शेष, जिससे 126 में भाग करेंगे तो शेषफल 2, 224 में भाग करेंगे तो 7 और 608 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 19 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी यानी 31। ठीक है, अच्छा दो ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे आप कि देखिए ये 4, 2, 6 और 1 7, 7 इसका जो है डिजिट सम है यानी 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटने के लिए डिजिट सम 3 से कटना चाहिए और ये 7 है तो 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है मतलब क्या, इसका जो एचसीएफ आएगा वो भी 3 से नहीं कटेगा और पहला दो ऑप्शन जो है वो क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है, तो दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे। 7/16, 21/32 तथा 49/8 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना है। तो 7, 21 और 49 का एचसीएफ और 16, 32 और 8 का एलसीएम। ठीक है, तो 7, 21 और 49 में कॉमन क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन तो 7 ही हो जाएगा तीनों में, और 16, 32 और 8 का एलसीएम, तो 8 और 16 का 16, 16 और 32 का 32। 32 जो है 8 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है और 32 से भी, तो जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 32 ही हो जाएगा। तो 7/32 ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है, यदि दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 12, संख्याओं का गुणनफल 1296। हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। एचसीएफ दिया हुआ है 12, एलसीएम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 12 एकम 12, 0, 12 अट्ठे 96 यानी एलसीएम कितना है, 108 है, ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 216 है, दोनों संख्याओं का अंतर 6 है, तो वो संख्याएं क्या है। मान लीजिए एक संख्या x है, उसका अंतर दिया हुआ है 6, तो दूसरी संख्या x प्लस 6 हो जाएगी। तो संख्याओं का गुणनफल x इंटू एक्स प्लस 6 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ जो कि 216 दिया हुआ है। एलसीएम गुना एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 216। ठीक है, और जो संख्या का अंतर है वो 6 है, मतलब एक अगर x माने है तो दूसरा x प्लस 6 भी होगा। अच्छा बच्चे ये सोचते हैं कि प्लस 6 लिए -6 क्यों नहीं, -6 ले लीजिए, बात एक ही है, एक को बड़ा कर दीजिए, दूसरा को छोटा कर दीजिए, अंतर 6 का होना चाहिए। तो अगर एक x लेते हैं तो दूसरा x प्लस 6 लिखिए, x माइनस 6 लिखिए, बात सेम ही है। ठीक है, तो x इंटू एक्स प्लस 6 इसको तोड़िए इस तरह से जिसका अंतर कितना का हो, 6 का हो। तो अगर हम 3 देखें इसको, 3 तो 7 3 21 और ये आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। और क्या क्या दे दे इसको जो है, और इसको कितना दे दे, 4 अगर इसको दे दे, 4 3 12 बना दे तो ये 18 चौक 72, 72 का 4 दे दिए 3 को तो क्या बन गया 12 और ये 18 बच गया, तो अंतर देखिए 6 का हो गया। बात आ रही समझ में, 72 का मतलब कि 18 गुना 4 और 3 पहले से था तो ये 4 इसको दे दिए तो ये 12 बन गया और ये 18, तो अंतर कितना का आ गया, 6 का आ गया, मतलब x बराबर कितना है 12। तो दूसरी संख्या जो है x प्लस 6 वो कितनी है 18, तो एक संख्या 12 है और दूसरी संख्या 18 है। वैसे इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं ना, इतना करने की जरूरत थी कहाँ, अब अंतर 6 का दिया है और दोनों संख्या ही पूछ रहा है। देखिए इसका भी अंतर 6 का नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इतना बुद्धि नहीं लगाना था, है ना। जो संख्या का अंतर 6 दिया है तो और संख्या ही आपसे पूछा है, दोनों संख्या ऑप्शन में है, अंतर 6 दिया है और सभी के सभी ऑप्शन जो है ये 3, मतलब आंसर छोड़कर बाकी ऑप्शन सबका अंतर 6 नहीं है, तो आप आसानी से इसको काट सकते थे। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और उनके महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, यानी एलसीएम जो है एचसीएफ का 13 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या। एलसीएम जो कह रहा है वो एचसीएफ का 13 गुना है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 13 गुना है और कह रहा है कि एचसीएफ प्लस एलसीएम जो है वो कितना है 252। तो एचसीएफ प्लस एलसीएम की जगह क्या रख सकते हैं, 13 एचसीएफ रख सकते हैं, 252
यानी 14 HCF बराबर 252। 14 एकम 14 और 14 11 कितना बच गया, 112 ना, 14 8 112, यानी HCF हो गया आपके पास 18। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 गुना HCF यानी 13 गुना 18। एलसीएम पता हो गया, HCF पता हो गया। एक संख्या आपको दिया हुआ है 24, तो दूसरी संख्या, तो एक संख्या, सॉरी 24 बोल दिए, 54। 54 गुना दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना HCF। तो एलसीएम हो गया 13 गुना 18 और HCF हो गया 18। ठीक है, तो 18 × 3 = 54 और 3 से ये 6 बार में 13 छक 78। दूसरी संख्या कितनी हो गई, 78 हो गई। ऑप्शन नंबर डी। 9, 10, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। जो सर 9 से भी कटे, 10 से भी, 12 से भी, 15 से भी। तो देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन से तुरंत हो जाएगा। 9 से कटने वाला मतलब क्या, अंकों का योग 9 से कटता हो। अंकों का योग 9 से कटने का नियम पता है, 9 से विभाजकता का नियम है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। यहाँ अंकों का योग कितना है, 8 नहीं कटेगा, यहाँ 3 नहीं कटेगा, यहाँ 9 कटेगा, यहाँ 0 0 0 1 1 नहीं कटेगा, तो बच गया एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। निकाल सकते हैं बट ऑप्शन अलग अलग है, तो चेक कर लीजिए। और 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 27 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो यहाँ 18 और 27 है। 18 और 27 मतलब 9 से कटने वाला, तो जो आंसर है वो भी 9 से कटना चाहिए। 9 से कटने का नियम, संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ 9 9 तो कट गया, बच गया कौन, 6 नहीं कटेगा। 7 2 9 और 9 ये कट सकता है, 9 9 कटेगा, 3 नहीं कटेगा, खत्म। 9 9 कटेगा, 6 नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको हर एक चीज आना चाहिए, अगर ये सब चीजें पता है तो बात आई समझ में कि समेशन ऑफ डिजिट जो होगा वो 9 से कटना चाहिए। तो 9 तो ये कट गया, 9 ये कट गया, 6 अकेला बच गया, नहीं कटेगा। 9 और 7 2 9 कट जाएगा, 9 9 तो कटेगा, बच गया 3 0 तो कटेगा नहीं, 9 9 ये कट जाएगा, 6 0 नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन बचा बी नंबर। ठीक है, बाकी आप इन सब का एलसीएम निकालिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 में भाग कीजिए, शेषफल घटा दीजिए, निकाल दे क्या, चलिए देख ही लीजिए। 12 और 15 का एलसीएम 3 गुना 4 गुना 5 और 18, इसमें 9 गुना 2 गुना 3। क्या क्या कॉमन है, 3 और 2 कॉमन है, यहाँ बच जाएगा 2 और 5, और यहाँ 3 और 2 कॉमन हो गया तो बच गया 9। 5 दूना 10 और 9 छक 54, 540 आएगा। 540 में भाग कर दे, 540 से भाग कर दे तो एक बार में 540, 9 5 4 9 उतरा, 8 बार में जाएगा 0, 8 चौका 32, 8 पचे 40 और 3 43, 9 7 और ये 2, शेष कितना बच रहा है, 279। तो 9999 में से 279 घटा ले तो 0 2 7 और ये 9, 9720 जो होगा वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन में पहले एक बार ऑप्शन जरूर चेक किया कीजिए। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 40, 75 से विभाज्य हो। तो 15 से है, 75 से है, तो 3 से भी होगा। 3 से आपका ये नहीं कट रहा है क्योंकि 9 4 13 है, ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, लेकिन आपको कहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये तो 3 अंकों की है, बात खत्म। बच गई 2 संख्या। अब इसमें 25 से कटने के लिए क्या चाहिए, लास्ट में 0 0 चाहिए, 25 चाहिए, 50 चाहिए, 75 चाहिए, तो दोनों में 0 0 है, 25 से कट गया। 40 से काटने के लिए 8 से कटना चाहिए, ठीक है, और 10 से तो 4 से कटना चाहिए, 4 से भी दोनों कट रहा है। 15 5 से कटने के लिए 0 चाहिए या 5 चाहिए, तो 5 से भी कट रहा है, तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 9600 है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये कंडीशन तो ये जो है चारों से कटने वाला कंडीशन ये दोनों फुल कर रहा है, ये भी और ये भी, लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा है आपका सी नंबर 96। ठीक है, बाकी तरीका सबका एलसीएम निकालिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन, 9999, इसमें भाग कर दीजिए। ठीक है,
और सबका एलसीएम जो होगा 75 और 25 का 15, 75 और 25 का तो 75 ही हो जाएगा, और 75 40 में 5 कॉमन, तो यहाँ 15 और यहाँ 8, 8 25 40, 600 आ जाएगा। ठीक है, 600 से भाग कर दीजिए, तो 600 से भाग कीजिएगा तो 600, ये 9 9 3 ऊपर से 9, तो 6 3600, 3600 यानी 9 9 और ये 3, 399 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये 0069 9600। ठीक है, बस इतना करने की जरूरत है नहीं अगर इस तरह का ऑप्शन है तो एलसीएम एचसीएफ के टोटल 66 क्वेश्चन को जो है कंप्लीट मैंने सॉल्व कर दिया है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आशा करते हैं कि जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच जो तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर वहां जुड़े, वहां पे जो क्यूज होगा उसमें जरूर भाग लीजिए, आंसर जरूर दीजिए। प्रैक्टिस से ही आपका मैथ सुधर सकता है, दूसरा कोई भी दुनिया का ताकत आपका मैथ नहीं सुधार सकता है, ओनली और ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।